हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड और उससे हम ट्रांसडेंटल या पोलिनोमियल इक्वेशन के रियल रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम वही मेथड्स देखने वाले हैं जो अपने सिलेबस में हैं, जिनसे हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सेकेंड मेथड है अपना जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो है न्यूटन-रैप्सन मेथड। ये भी अपना रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए ही है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन है अपना, द रूट ऑफ इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to 1 इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन इफ रिजल्ट इज करेक्टेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस हमें बताना है और हमें क्या गिवन है कि रिजल्ट क्या है, करेक्टेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। तो रिजल्ट अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक करेक्ट है तो हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट किस टाइप से है कि 1.324, ये तो हमारी क्या है, xn वैल्यू है n नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद। और जो रिजल्ट है वो हमारा क्या है 1.326, ये जो है वो क्या है, x एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, कुछ एरर है। तो एरर हमें पता है कैसे हम निकालते हैं, जो मैक्सिमम एरर होती है, मैक्सिमम एरर होती है वो अपनी क्या होती है, b माइनस a का मोड डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट तक एरर हमें गिवन है। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो, 0 हो और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो जो मैक्सिमम एरर होगी ना वो क्या होगी, लेस देन होगी किससे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 से, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 कितना है, 0.01 है। तो इससे तो लेस ही होगी। मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, 0.009, या फिर आगे फर्दर पॉइंट्स अगर हैं तो 0.099, लेकिन इससे क्या होगी, ऑलवेज लेस होगी। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि मैक्सिमम एरर जो है वो अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक रिजल्ट करेक्ट है तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 से तो लेस ही होगी, है ना। तो मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला हमें पता है, b माइनस a का मोड डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n, लेस देन किससे होगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 से। अब जो अपने इंटरवल पॉइंट है उसमें a की वैल्यू क्या है, 0, b की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1/2 रेज़ टू पावर n लेस देन होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 से। तो 2 रेज़ टू पावर n को हम उधर लेके जाएंगे और 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, 10 रेज़ टू पावर प्लस 2 होगा और वो लेस होगा किससे, 2 रेज़ टू पावर n से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लोग ln लेते हैं बोथ साइड। तो अगर ln लेते हैं बोथ साइड तो क्या आएगा, 2ln 10 लेस देन होगा किससे, n ln 2 से। तो ln 2 की वैल्यू आपको याद भी होगी, 0.693 होती है। अगर नहीं भी याद है तो आपको कैलकुलेटर गिवन होगा स्क्रीन पे, वहाँ से आप निकाल सकते हो। इंटू n लेस देन किससे है, 2 इंटू ln 10, और ln 10 की वैल्यू क्या होती है, 2.303 इंटू में क्या होता है, लोग बेस 10 इंटू में 10, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693, वो क्या होगा, लेस देन हो गया n से। तो जो n की वैल्यू आएगी यहाँ से सोल्व करने पे वो क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी 6 पॉइंट कुछ वैल्यू हमारी आएगी, 6.78 टाइप से कुछ। अगर इसको हम सोल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो इस टाइप की वैल्यू अपनी आती है। तो n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 6.7 से। तो हम क्या बोलेंगे कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 789 होनी चाहिए, क्योंकि हाफ इटरेशन तो पॉसिबल है नहीं, तो नंबर ऑफ इटरेशन हमें निकालना है। तो 789 इस टाइप से वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी हम यूज करेंगे, तो मिनिमम नंबर हमें बताना है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो टॉपिक है अपना न्यूटन-रैप्सन मेथड, और हमने अभी बोला कि इसका हम यूज करते हैं इक्वेशन के रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो एक रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या होती है वो हमने देखा था
कि fx क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। इफ fx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस में, एक इंटरवल में, फंक्शन इन द इंटरवल a to b सच दैट कि f of a एंड f of b हैव अपोजिट साइंस। तो ये कंडीशन हमने देखी थी बाइसेक्शन मेथड में भी। अपोजिट साइन से मतलब क्या है कि f of a इंटू एफ ऑफ b अगर हम करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट। तो एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट, और वही रूट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे न्यूटन रेप्सन मेथड से। और वही रूट हमने फाइंड आउट किया था बाइसेक्शन मेथड से, लेकिन हमने बोला था कि उसकी जो एक्यूरेसी है मेथड की वो बहुत कम है। अगर हम 10-12 इटरेशंस फॉलो करते हैं, एक्सएन अगर हम निकालते हैं n इज इक्वल टू 10 to 12, तब जाके हमें अप्रोक्सीमेट जो एग्जैक्ट रिजल्ट है उसके इक्वल वैल्यू हमें मिलती है। लेकिन ये मेथड जो है उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर उसमें हमें 10 या 12 इटरेशन फॉलो करने के बाद जैसा रिजल्ट मिल रहा था, वो इसमें 4 से 5 इटरेशंस के बाद सेम रिजल्ट इस मेथड से हमें मिल जाएगा। तो इसलिए न्यूटन रेप्सन मेथड में हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, और उस रूट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मेथड क्या है, वही है मेथड कि हम अज्यूम करते हैं इनिशियल गैस वैल्यू। तो इनिशियल गैस वैल्यू हम इसमें कैसे अज्यूम करेंगे वो हमें देखना है। कई बार क्या होगा, हमें इंटरवल गिवन होगा, कई बार इंटरवल नहीं गिवन होगा। जहाँ पे इंटरवल हमें गिवन नहीं होता है वहाँ पे x और fx की वैल्यूज हम x की वैल्यूज पुट करके देखेंगे fx में, और ये देखेंगे कि साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है। fx जब पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हम देखेंगे कि उसी इंटरवल में क्या करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा। ये हमने बाइसेक्शन में देखा ही था। तो सिमिलर वे से रूट एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे करेगा, इंटरवल फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल गैस वैल्यू इसमें हम कैसे चूज करते हैं, इसमें हम चूज करते हैं इनिशियल गैस वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हम फाइंड आउट करेंगे। ए और बी पे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये देखेंगे कि अगर एफ ऑफ ए लेस देन है एफ ऑफ बी से, मॉडुलस हमें सिर्फ चेक करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो हमारी क्या है, इनिशियल गैस वैल्यू है। तो उसको हमने लिख दिया कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में a हो जाएगी। अगर एफ ऑफ बी जो है उसका मॉडुलस लेस है एफ ऑफ ए से, तो जो इनिशियल गैस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल गैस वैल्यू तो हमने चूज कर ली। अब सेकेंड गैस वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे, तो सेकेंड गैस वैल्यू के लिए जो फर्स्ट इटरेशन हमारी रहती है वो हम फॉलो करेंगे। तो इटरेशन फॉर्मूला भी हम निकालेंगे यहाँ से कि न्यूटन रेप्सन मेथड के लिए इटरेटिव फॉर्मूला क्या होता है। तो सेकेंड गैस वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं, मान लो हमने फर्स्ट गैस वैल्यू तो चूज करी x1 इज इक्वल टू ए, और f ऑफ x1 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो नॉट इक्वल आ रहा है 0 के। एग्जैक्ट रूट हमें नहीं मिल रहा है x1 पे, तो एग्जैक्ट रूट हमें फाइंड आउट करना है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रूट, जहाँ पे fx के लिए जो वैल्यू हम पुट करें x एग्जैक्ट की तो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाए, है ना, वो रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो नॉट इक्वल 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x2 फाइंड आउट करेंगे। और x2 हम कैसे मानेंगे कि x2 जो है वो अपना किस टाइप से है, x1 प्लस h इस टाइप से है। मतलब अगर h हम उसमें ऐड करते हैं तो f ऑफ x2 जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाता है। तो इस टाइप से h हमें चूज करना है। तो यहाँ पे fx2 अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाता है, h इस टाइप से हमें चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे x1 प्लस h, और वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली है 0 के। तो x1 प्लस h यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम कर देंगे, तो क्या आएगा, f(x1) प्लस h f डैश x1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x1 एंड सो ऑन, और इक्वल किसके है, 0 के। तो हम क्या मान लेते हैं कि h जो वैल्यू हमने चूज की है वो क्या है, बहुत स्मॉल है।
तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो जो हायर ऑर्डर पावर है वो हमने क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पावर हम कंसीडर करेंगे। तो एफ ऑफ x1 प्लस एच एफ डैश x1 इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई h की, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, x2 में। तो x2 जो आएगा वो क्या आएगा, x1 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। तो अगर फर्दर टर्म्स हम कंसीडर करते तो इस h की वो वैल्यू हमें मिलती जिससे एफ x2 क्या आता, 0 के इक्वल आता। लेकिन यहाँ पे h जो है हायर पावर्स उसके नेग्लेक्ट हमने कर दी हैं, तो जो h है वो एकदम से ऐसा नहीं हमें मिला कि जिसके लिए एफ x2 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर इटरेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सेकंड इटरेशन अगर हम फॉलो करते हैं तो x3 हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस h आएगा। फिर से h को ही फॉलो करेंगे हम, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा हमने क्या किया है, इनिशियल गैस वैल्यू कैसे चूज करी है कि जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मॉडुलस अगर हम लें तो वो लेस आता है दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में, तो वो क्या हो जाएगी, इनिशियल गैस वैल्यू हो जाएगी। और ये आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो बाइसेक्शन मेथड से अगर हम कंपेयर करें तो बाइसेक्शन मेथड में हमने क्या देखा था कि ये कोई ए पॉइंट है, ये बी है, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम मान लेते हैं ए पे फंक्शन पॉजिटिव है और बी पे नेगेटिव है। तो इस टाइप से फंक्शन की वैल्यू होगी, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि इनके बीच में एक रूट एग्जिस्ट करता है तो एफ एक्स 0 होगा। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इस टाइप से हमने माना कि एफ एक्स जो है वो ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर हम क्या करते हैं, जब भी हम बाइसेक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो मान लो ये पॉइंट हमें कोई मिल गया। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट हमें मिल रहा है तो हम क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे x1 हम लिख रहे थे और वो क्या लिख रहे थे, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर एफ x1 फाइंड आउट कर रहे थे कि एफ x1 की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती। फिर देन x2 हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो अप्रोक्सीमेटली जब क्वेश्चंस हमने सोल्व किए होंगे ना, तो हम ये देख रहे होंगे कि जिस पॉइंट पे अगर एफ x अपना ऐसे है, ऐसे एफ x है अपना, तो अगर एफ ऑफ ए हम निकालते हैं और एफ ऑफ बी हम निकालते हैं, बाइसेक्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हमने निकाला, तो एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन आता है एफ ऑफ बी से। मॉडुलस की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे फंक्शन है ना वो इस टाइप से है कि ऐसे है कुछ, है ना, एफ ऑफ बी ज़्यादा है, एफ ऑफ ए कम है। तो जो रूट एग्जिस्ट करता है ना वो किस तरफ करेगा, ए की तरफ ज़्यादा करेगा, बी से तो दूर होगा वो। तो इनिशियल गैस वैल्यू इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जब हम न्यूटन रेप्सन मेथड यूज कर रहे हैं। न्यूटन रेप्सन क्या कह रहा है कि जिस तरफ फंक्शन की वैल्यू कम है ना, पॉसिबिलिटी वही है कि जो रूट है वो उसी साइड में एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए उसने क्या माना है कि जिस पे फंक्शन की वैल्यू कम है, पॉजिटिव नेगेटिव का फैक्टर उसने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है ए पे नेगेटिव हो, इस टाइप से हो ग्राफ, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर फंक्शन के मॉडुलस की वैल्यू कम है तो पॉसिबिलिटी वही है कि रूट जो होगा वो उसी पॉइंट की तरफ होगा। तो इनिशियल गैस वैल्यू उसने वही कंसीडर कर ली। अब एफ x2 सेकेंड गैस वैल्यू वो कैसे कंसीडर कर रहा है कि अगर कुछ h हम ऐड कर दें इस गैस वैल्यू में, अगर ये डिस्टेंस हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। तो वो x2 इसने माना, लेकिन हायर ऑर्डर टर्म्स क्या करी हैं, नेग्लेक्ट करी हैं, इसीलिए जो h की वैल्यू है ना वो उतनी एक्यूरेट नहीं आ रही। तो उतनी एक्यूरेट नहीं आ रही, इसलिए नेक्स्ट इटरेशंस वो फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही x3 xn हम निकाल लेंगे। तो इटरेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा न्यूटन रेप्सन मेथड का कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश xn। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमें तब तक फॉलो करना है जब तक कि जो एफ xn है वो अप्रोक्सीमेटली 0 ना आ जाए। तो जब ये अप्रोक्सीमेटली 0 होगा तो जो xn प्लस 1 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा xn के,
और इसी xn को हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये xn है वो अपना क्या है, इज रियल रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें जब तक प्रोसीड करना है जब तक कि fxn की वैल्यू क्या आ जाए, अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाए। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल है अपना फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड। तो रियल रूट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे वो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि न्यूटन रेप्सन मेथड से हम रियल रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो इस इक्वेशन के रियल रूट हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें इंटरवल गिवन नहीं है तो इंटरवल खुद ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो fx इज इक्वल टू 0 फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x ई रेज टू पावर माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो इंटू में ई रेज टू पावर x होगा, इधर क्या बचेगा 1, तो 1 भी इधर लेके आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो जो fx है हमारा वो ये है। ठीक है, तो fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है x और fx। तो x की वैल्यूज पे fx हम चेक करेंगे। तो अगर 0 वैल्यू हम रखते हैं तो क्या आ रही है, -1 वैल्यू आ रही है जो क्या है, नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 इंटू में ई रेज टू पावर 1 क्या होता है, 2.718 वैल्यू होती है। -1 तो वैल्यू क्या आएगी, 1.718 जो कि क्या है, पॉजिटिव। तो इसी इंटरवल में रूट एग्जिस्ट करेगा। तो जो इंटरवल हो गया वो क्या हो गया, 0 to 1। ठीक है, तो इंटरवल हमें पता चल गया। तो अब क्या करते हैं, हम इनिशियल गैस वैल्यू चूज करते हैं और उसके लिए क्या देखते हैं कि fx की वैल्यू उस वैल्यू के लिए क्या होनी चाहिए, मॉडुलस कम होना चाहिए। तो मॉडुलस आप देखोगे तो ये मॉडुलस कम है इससे, तो ये जो x इज इक्वल टू 0 है वो अपनी क्या हो जाएगी, इनिशियल गैस वैल्यू हो जाएगी। तो x1 हम इसको मान लेंगे, इनिशियल गैस वैल्यू अपनी क्या है, x1 इज इक्वल टू 0। तो x2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 हम फाइंड आउट करेंगे x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f डैश x1। तो f डैश x हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। f डैश x क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं x एज इट इज़ ई रेज टू पावर x का क्या होगा, ई रेज टू पावर x प्लस x का क्या होगा 1 ई रेज टू पावर x एज इट इज़, और -1 का क्या होगा 0। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है, इस पे x1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस fx1 क्या होगा, fx1 यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो 0 -1 तो -1 वैल्यू आ रही है, डिवाइडेड बाई f डैश x1 में x की जगह पे 0 रखो, यहाँ पे क्या आएगी 1 वैल्यू आएगी। तो जो x2 की वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे भी गिवन होता है कि आपको रियल रूट फाइंड आउट करना है और इनिशियल गैस वैल्यू उसमें गिवन है कि x1 इज इक्वल टू 1 हमें इनिशियल गैस वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इनिशियल गैस वैल्यू गिवन है तो हम सेकेंड गैस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड गैस वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, x2 माइनस fx2 डिवाइडेड बाई f डैश x2। तो ऐसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। x2 की वैल्यू तो 1, fx2 x2 की वैल्यू 1 हम रखेंगे इसमें, तो 1 इंटू में ई रेज टू पावर 1 क्या आएगा 1.718 डिवाइडेड बाई x1 1.718 प्लस 1.718 तो कितना आ जाएगा 62374 एंड 3.436 इस टाइप से कुछ वैल्यू आ जाएगी। 1 ई रेज टू पावर 1 प्लस ई रेज टू पावर 1 ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे सोल्व आप करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.6839, ये वैल्यू हमें मिलती है x3 की। तो x4 हम निकालेंगे सिमिलरली, तो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0. यहाँ पे ई रेज टू पावर 1 जो है उसकी वैल्यू हमारी है 2.718, हमने ये कंसीडर कर ली। तो 2.718 प्लस 2.718 करेंगे तो 5.436 इस टाइप से कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x4 की वैल्यू हमारी आएगी 0.5774 और x5 हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.5672 और जब x6 हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.5671। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट है वो इक्वल हो गए 3 डेसिमल पॉइंट तक, 3 डेसिमल पॉइंट तक इक्वल हो गया, मतलब जो x6 है वो अप्रोक्सीमेटली है x5 के। तो आप f डैश x5 अगर निकालते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। तो इसको भी आप एग्जैक्ट रूट बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो कि ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है, रूट हैं इक्वेशन का। तो हमने कितनी इटरेशंस ली हैं, अगर इनिशियल गैस वैल्यू हम 1 ही चूज करते तो सेकंड गैस वैल्यू हमारी 1 ही, फर्स्ट जो सेकंड गैस वैल्यू है वो 1 ही आ रही है, तो उसके बाद से इटरेशन स्टार्ट होती। यहाँ पे इनिशियल गैस वैल्यू हमने 1 ली है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर केस में जिस पे फंक्शन की वैल्यू कम होगी उसी साइड में रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस टाइप का भी ग्राफ हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इस टाइप का ग्राफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है लेकिन इस साइड में ही क्या है, जो रूट है अपना वो इसी साइड में है ना, इस टाइप का ग्राफ होता है अगर। तो प्रोबेबिलिटी उसने दिखाई है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जिस साइड में वैल्यू कम है ना उसी साइड में रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए इनिशियल गैस वैल्यू तो हमेशा वही हम चूज करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे कि सेकंड गैस वैल्यू, थर्ड गैस वैल्यू क्या आती है। तो ये तो अपनी होगी क्या, फर्स्ट इटरेशन, ये सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन और ये फोर्थ इटरेशन। तो लगभग फोर्थ इटरेशन में आपका रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। अब बात ये आती है कि ये जो मेथड है न्यूटन रेप्सन मेथड, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऐसे तो पूछे नहीं जाएंगे कि आपको रियल रूट फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी। वैसे कैलकुलेटर आपको गिवन होता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, और वो भी गेट या बार्क वगैरह में, जेस्ट वगैरह में। कैसे पूछा जाएगा कि आपको इनिशियल गैस वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि थर्ड गैस वैल्यू क्या आएगी, या फिर इनिशियल गैस वैल्यू ना गिवन हो तो आपसे पूछा जाए सेकंड गैस वैल्यू क्या होगी न्यूटन रेप्सन मेथड में। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि सेकंड गैस वैल्यू के बाद जो रिजल्ट आएगा, सेकंड गैस वैल्यू के बाद जो रिजल्ट आएगा मतलब fx2 की जो वैल्यू आएगी उसमें कितना एरर होता है, ठीक है। सेकंड गैस वैल्यू के बाद जो रिजल्ट है, सेकंड इटरेशन के बाद जो रिजल्ट है उसमें और एग्जैक्ट रिजल्ट में कितनी एरर है, एब्सोल्यूट एरर आपसे पूछ सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इक्वेशन आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में गिवन हो, मान लो इक्वेशन आपको ऐसे गिवन हो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, या फिर x इज इक्वल टू कोई भी पावर क्यूब रूट ऑफ n, इस टाइप से आपको गिवन हो। या फिर क्या हो, x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट n या 1 अपॉन क्यूब रूट n, इस टाइप से आपको कोई इक्वेशन गिवन हो और आपसे क्या पूछ लें, वो इटरेटिव फॉर्मूला क्या होगा, इटरेटिव फॉर्मूला। तो ऑप्शन में आपको गिवन होगा इटरेटिव फॉर्मूला और वहीं से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इटरेटिव फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन रेप्सन मेथड के लिए कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइडेड बाई f डैश xn। तो जो भी हमारा fx बनता है उससे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, fx1n की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से fx निकालेंगे, n पॉइंट पे fxn की वैल्यू पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, xn पुट करेंगे और जो भी फॉर्मूला हमारा आएगा वही क्या होगा, ऑप्शन। तो ये कुछ इटरेटिव फॉर्मूला जो एक पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए होते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इटरेटिव फॉर्मूलाज देखने से पहले एरर हम देख लेते हैं कि एरर इन न्यूटन रेप्सन मेथड उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एरर का फॉर्मूला होता है न्यूटन रेप्सन मेथड में, एरर हम फाइंड आउट करेंगे xn प्लस 1 माइनस x एग्जैक्ट। मान लो xn प्लस 1 हमने निकाला और इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, f डबल डैश, किस पे हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव x एग्जैक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू में f(x) एग्जैक्ट वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट x एग्जैक्ट पे, इंटू में क्या आ जाएगा xn माइनस x एग्जैक्ट और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है हमारी वो तो हमें क्या बता रही है, ये जो वैल्यू है वो हमें बता रही है एरर इन n प्लस 1th स्टेप। तो एरर इन n प्लस 1th स्टेप किसके प्रोपोर्शनल आपको दिख रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है किसके, एरर इन
ये जो वैल्यू है वो क्या है, एरर इन nth स्टेप। एरर इन nth स्टेप के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि एरर जो होगी इन द न्यूटन-रैप्सन मेथड, एरर इन ईच स्टेप of Newton-Raphson method is directly proportional to error in previous square of error in previous step। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो ये न्यूटन-रैप्सन मेथड है वो बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब ज़्यादा इज 3-4 स्टेप्स के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब जो अप्रोक्सीमेट होगी एक्स एग्जैक्ट के, एरर जिसमें कम होगी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो डेरिवेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाइसेक्शन मेथड जितना इजी होता तो हम बता भी सकते थे कि ये ऐसे ऐसे अपना आया है, तो डेरिवेशन पे आपको ध्यान नहीं देना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यहीं से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर x, मान लो x3 हम निकाल रहे हैं, तो जो x एग्जैक्ट से वो कितनी एरर है उसमें, मान लो कुछ भी वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है, 0.623 इस टाइप से कोई वैल्यू आ रही है, तो x4 हम जब निकालेंगे और उसमें एरर देखेंगे x एग्जैक्ट से, तो वो क्या होगी, ये जो एरर है इसका क्या होगी, स्क्वायर होगी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी x4 माइनस x एग्जैक्ट, वो क्या आएगी, एरर जो है वो कम आ रही है, मतलब जो x4 है वो किस पास में है x एग्जैक्ट के, ठीक है, उसमें एरर कम है ना, तो वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा x4 के। तो जो एरर होगी इन ईच स्टेप वो डिक्रीज हो रही है जल्दी से, है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरर इन द प्रीवियस स्टेप। तो हम क्या कहते हैं कि 3-4 स्टेप्स के बाद ही हमें क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेट जो है वो x एग्जैक्ट के इक्वल हमें वैल्यू मिल जाती है, मतलब रियल रूट हम 3-4 स्टेप्स के बाद ही पहुंच जाते हैं उसके पास, 2 डेसिमल 3 डेसिमल पॉइंट तक वो क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो इटरेटिव फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं कुछ इक्वेशंस के लिए, और वो क्या है, फर्स्ट है अपना इटरेटिव फॉर्मूला हमें निकालना है। इटरेटिव फॉर्मूला हमें निकालना है किसके लिए, फॉर द इक्वेशन आपको गिवन है x इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो 1/n के लिए जो इटरेटिव फॉर्मूला है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, कि फॉर्मूले की वैल्यू क्या आती है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी इसको लिख दूंगी। सेकंड है अपना इटरेटिव फॉर्मूला फॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n, और वो क्या आ जाएगा, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइडेड बाई f डैश xn। उससे हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, xn, उसकी वैल्यू हमारी आती है 1/2 xn प्लस n xn, ये वैल्यू हमारी आती है। थर्ड है अपना इटरेटिव फॉर्मूला फॉर x इज इक्वल टू 1/√n, तो इसके लिए वैल्यू आएगी xn प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1/2 xn प्लस 1/n xn। ठीक है, फोर्थ है अपना इटरेटिव फॉर्मूला हमें निकालना है x इज इक्वल टू kth रूट, यहाँ पे क्यूबिक रूट भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, किसी भी kth रूट ऑफ n के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, xn प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 1/k इंटू k माइनस 1 x इंटू xn प्लस n अपॉन x रेज टू xn रेज टू पावर क्या होगा, k माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे आया वो भी हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि फोर्थ इक्वेशन के लिए जो इटरेटिव फॉर्मूला है वो कैसे आया, और सिमिलर मेथड से आप बाकी के भी निकाल सकते हो। तो फोर्थ इक्वेशन हमें गिवन है क्या, x इज इक्वल टू kth रूट ऑफ n। तो हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है f(x) इज इक्वल टू 0 टाइप की। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, इसका kth पावर लेते हैं बोथ साइड, तो x रेज टू पावर k जो है वो n के इक्वल आएगा, और हम इस साइड में अगर लेके आएंगे तो x रेज टू पावर k माइनस n इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, f(x) जो है हमारा
वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बन गया, एक पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन बन गया। तो पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन बन गया, तो ये तो हमारी वैल्यू है एफ एक्स की कि एक्स रेज टू पावर के माइनस एन। हमें क्या फाइंड आउट और करना होता है, एफ डैश एक्स वो क्या आ जाएगा के इंटू एक्स रेज टू पावर के माइनस वन। एन के लिए तो डेरिवेटिव 0 होगा, तो इटरेटिव फॉर्मूला क्या होगा, एक्स रेज टू एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स रेज टू पावर के और यहाँ पे एन आ जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन क्या होगा, के इंटू में एक्स रेज टू पावर के माइनस वन। एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स एन पुट कर देंगे। तो एक्स एन माइनस ये डिवाइड में है दोनों के, तो फर्स्ट जो टर्म है उसके डिवाइड में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन के एक्स एन आएगा, माइनस माइनस साइन क्या होगा प्लस एन अपॉन के एक्स रेज टू पावर के माइनस वन। ठीक है, तो अगर वन अपॉन के हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, के बचेगा इंटू में, तो और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन, तो के माइनस वन इंटू में एक्स एन अपना कॉमन आ जाएगा प्लस एन अपॉन के तो बाहर आ गया, एक्स रेज टू पावर क्या होगा के माइनस वन। और यही इटरेटिव फॉर्मूला हमने लिखा है। ठीक है, तो आई होप न्यूटन रेप्सन मेथड में अभी तक जो भी हमने पढ़ा आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको इटरेटिव फॉर्मूला फाइंड आउट करना है फॉर x इज इक्वल टू 1/n के लिए। तो इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं देखना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की थी अपनी तैयारी करते टाइम, क्या सेम वही गलती आप भी करते हो। तो इसको ज़रूर सोल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।